जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 आपके मन में सवाल है और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट किया। लगभग सैकड़ों प्लस कमेंट आ चुके हैं। परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने जा रहे हैं, लगभग 80% बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए, 20% बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। आपके मन में सवाल आ रहा है परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने अंक लाने होंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? या फिर ओबीसी बिलोंग करते हैं, कितने अंक लाने होंगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा? अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने अंक लाने होंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चलिए जानते हैं हर एक कैटेगरी के बारे में कितने अंक लाने होंगे ताकि आप एग्जाम पास कर जाएंगे इस बार का। और मैं गारंटी कहता हूं, आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर सिग्नेचर कर देता हूं कि जो मैं कह रहा हूं इससे एक भी नंबर आपके ज्यादा नहीं जाएंगे। ये अप्रोक्स हो सकता है 2-3 नंबर का अंतराल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं इससे ज्यादा परीक्षा पास करने के लिए नहीं जाएंगे। और बात की बात है, फिजिकल अलग चीज हो गया, मेडिकल अलग चीज हो गया, डीवी अलग चीज हो गया, लेकिन मैं इसकी गारंटी कहता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप इस पर किसी भी हाल में परीक्षा पास करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर बहुत कम समय मिला है, कैसे एग्जाम क्लियर करें? मेरे को किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर करना है और इस पर बहुत अच्छा खासा है, 7800 के आसपास सीट है और इतना अच्छा मौका है, 7500 सीट है और इस पर आसानी से आप चाहेंगे तो हासिल कर सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जीके जीएस करंट अफेयर से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, जो मैंने दिया था उसका रिव्यू दिखाने वाला हूं। अभी 2-3 दिन जो परीक्षा चला ना, जो मैं पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड किया था, इतना अच्छा एग्जाम गया जो मैंने पीडीएफ दिया था। इस पीडीएफ को जरूर आप प्राप्त कर लीजिएगा, जो मैं पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले रिव्यू देख लीजिए उन बच्चों का जिनको मैंने प्रोवाइड किया था इस पीडीएफ। जब आप परीक्षा देने जाएंगे आपको पूछा जाएगा जीके जीएस करंट अफेयर से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी तैयारी नहीं है, ये तीनों का पीडीएफ अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिव्यू दिखाना चाहता हूं किस प्रकार का पीडीएफ में हेल्प मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बच्ची का कमेंट आया था मेरे पास, एक स्क्रीनशॉट में लेकर रखा हूँ व्हाट्सअप पर। हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। सर मैंने आपसे पीडीएफ लिया था, 30 अक्टूबर की परीक्षा था और देख सकते हो कितना अच्छा एग्जाम गया। मैंने पूछा कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा गया एग्जाम सर, मेरे 83 प्लस स्कोर लगभग आ रहा है। समझिए कि जो मैंने पीडीएफ दिया था उससे बहुत हेल्प देखने को मिला। किसी के 83 आ रहा है और यहाँ पर पीडीएफ से हेल्प मिला। मैंने से क्या पूछा था, पीडीएफ से हेल्प मिला एग्जाम में? इनका रिप्लाई आता है सर बहुत हेल्प मिला, जीके जीएस में सबसे ज्यादा हेल्प मिला। यहाँ पर साफ इन्होंने बोला है, मैथ में भी कुछ हेल्प मिला, यहाँ पर साफ इन्होंने बता दिया है। तो मैंने इनको साफ बोला कि मैंने इसी के लिए तो दिया था, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं था कि इनको हेल्प मिला पीडीएफ से। ये पीडीएफ में जो मैंने प्रश्न दिया था उसको अच्छे तरीके से बनाए थे, समझे थे, तब जाके एग्जाम क्लियर कर पाए। मात्र एक दिन पहले इनको प्रोवाइड किया था और इनका गारंटी है कि एग्जाम क्लियर हो गया है, इनका फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने में लग जाएंगे। ऐसे एक नहीं 2-3 मेरे पास कमेंट आया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अर्चना रानी नाम के कोई लड़की ने मेरे को भी कमेंट किया था, थैंक्स सर मेरा एग्जाम 12 नवंबर को है, मैं पीडीएफ ले ली हूँ, तैयारी अच्छी हो रही है, बस एग्जाम क्लियर हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। एक और कमेंट आता है प्रिया नाम से, सर आपसे मैं पीडीएफ लेती बहुत पहले ही, इन्होंने पीडीएफ लिया था जिसका स्कोर यहाँ पर देख सकते हो 78 प्लस स्कोर बन रहा है। एग्जाम दे चुके हैं, कल ही इनका एग्जाम था। इनका टेंशन हो रहा है बट फिजिकल की टेंशन हो रही है क्योंकि ज्यादा रनिंग नहीं कर पाती मैं। थैंक यू सो मच पीडीएफ के लिए। आप रनिंग में कुछ टिप्स बताइए, तो इनको मैं बता दूंगा, रिप्लाई मैं कर दिया वाला किस प्रकार से दौड़ना है, कैसे क्या करना, वो बात की बात है। लेकिन जिनको मैं पीडीएफ दिया हूं उनको बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा है। मैं कहता हूं कि इस पर एग्जाम क्लियर करना चाहता है, एक पीडीएफ आप तक मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, परीक्षा गारंटी पास हो जाएंगे आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट किया सर हम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे को एक ही सपना है किसी भी हाल में इस बार एमपी पुलिस में बहाली लेने के लिए, बस एग्जाम को डर लग रहा है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिला है। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आप तक मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख तो यही पीडीएफ है जो अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस करंट अफेयर, जो मैं जीके जीएस करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूँ, यकीन मानिए एग्जाम गारंटी आपका क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना पछतावे से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया खेत, वही अभी आपके पास समय चल रहा है। अभी आपको किसी भी हाल में, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो अभी मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स में मैं जो सवाल दे रहा हूं उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, पढ़ लीजिए। इसकी मैं गारंटी कहता हूं, वो बात की बात है फिजिकल, मेडिकल, डीवी वगैरह आपके हाथ में है, लेकिन मैं एग्जाम की गारंटी कह रहा हूं, सिग्नेचर कर दे रहा हूं कि एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं जीके जीएस करंट अफेयर मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं दिया हूं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसकी गारंटी कहता हूं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े ना तब भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा किसी भी हाल में। और बात की बात है फिजिकल मेडिकल आप करेंगे या ना करेंगे उस पर आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम में जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है, सोल्यूशन के साथ दिया गया है। जीके जीएस करंट अफेयर बहुत सारे सोल्यूशन के साथ दिया गया। आपने खुद एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे बच्चों, किसी का 83, किसी का 82, किसी का 78, किसी का 75। समझे कि यहाँ पे 50-60 नंबर पर सिलेक्शन होने वाली है, यहाँ पर आ रहा है 80 नंबर आ रहा है, 82 नंबर आ रहा है, 78 नंबर आ रहा है, तो कितना अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। ये तीनों पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, मेरी खुद की सैलरी आती है, मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आपको जानकारी भी होगा। इसके बाद भी मैं 99 रुपये रखा हूँ ताकि फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ। और इस पर एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801527755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एमपी पुलिस पीडीएफ चाहिए। नीचे जो नंबर दिख रहा है एमपी पुलिस पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है मध्य प्रदेश पुलिस पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक क्यूआर कोड या स्कैनर सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ दे दी आप शांति से बैठे हुए हैं। जो मैं जीके जीएस करंट अफेयर दे रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में, उसको अच्छे तरीके से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी कह रहा हूँ। जो मैं मैथमेटिक्स में सवाल दिया उसको आंसर की के साथ दिया गया, अच्छे से समझ लीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए। एग्जाम से 12 घंटे
घंटा 10 घंटा पहले पढ़ लीजिए। इसका मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दे रहा हूँ, आप बोलोगे तो एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने अंक लाने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा पास करने के लिए, ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कितने अंक चाहिए, वो मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए उस विषय में बात करने वाले। सबसे पहले इससे पूर्व एक चीज समझने की आवश्यकता है, लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। बहुत लोग कहते हैं कि 83 कट ऑफ जाएगा, 82 कट ऑफ जाएगा, कोई 60-70 कट ऑफ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि डिपेंड करता है समय बिल्कुल भी नहीं मिला है आप लोगों के लिए। तो जारी सी बात है, बीच में फेस्टिवल 3 ठो आया, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, बहुत लोग बिजी हो गए, जिसके कारण लगभग 70-80% बच्चों में पढ़ाई नहीं हो पाया। जारी सी बात है, कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है 7500 टोटल सीट है, इंटू जब 7 करोगे लगभग 52,500 आते हैं, यानी 52,500 लोगों को सिलेक्शन होने वाले फिजिकल के लिए। कितना? 52,500 बच्चों को सिलेक्शन होने वाली है। समझिए कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, 9.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से परीक्षा में जो उपस्थित हो रहे हैं लगभग 7 लाख के आसपास बच्चे उपस्थित होंगे। इससे कम ही बच्चे उपस्थित होंगे, आप देख लीजिएगा। आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले एग्जाम हुआ ना, उसका आंकड़ा आप देख सकते हैं, बहुत कम बच्चे उपस्थित होंगे। लगभग मान चलो 7 लाख बच्चे उपस्थित होंगे। तो 7 लाख बच्चों में से आपको जो एग्जाम को लेकर मेन जो सीरियस रहेंगे ओनली 3 लाख, मान लीजिए हार्डली साड़ी जाएगा तो 3 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। और 3 लाख बच्चों में से कितने बच्चों में नाम लाना है आपको? ओनली 50,000 बच्चों में नाम लाना है। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, 52,500 बच्चों में नाम लाना है, आराम से आप नाम ला सकते हैं। थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा ना, आसानी से आप नाम ला सकते हैं और एग्जाम गारंटी आपका क्लियर हो जाएगा। जो मैं PDF दे रहा हूँ, जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकीन मानिए एग्जाम से पहले मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा मैं सारा क्वेश्चन को बताऊंगा, जो मैंने ये प्रश्न दिया था एग्जाम में आया फिर नहीं आया, उसे हेल्प मिला या फिर नहीं मिला। अब चलिए चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक की और एग्जाम परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए उस पर ऊपर चल लेते हैं। तो यहाँ पर रही परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, इस विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा पास करने के लिए, ना कि 7500 बच्चों को फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परीक्षा पास करने की बात कर रहा हूँ ओनली, ताकि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो जाए, मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो जाए, DB के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 65 से 70 अंक लाने होंगे, तभी जाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ध्यान रखना, 65 से 70 से कम अंक रहा तो बहुत कम चांसेस है, 65 से 70 अंक से कम रहा तो बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप OBC बिलोंग करते हो तो 60 से 65 अंक चाहिए किसी भी हाल में, इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55 से 60 नंबर चाहिए ही चाहिए, इतना नंबर लाओगे तब जाके आपका परीक्षा पास कर पाओगे। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 48 से 55 अंक चाहिए, तब जाके आप एग्जाम पास कर सकते हो। ये कुछ आंकड़ा है जिसको आपको समझने का आवश्यकता है, इसी का अंतर आप लाइए नंबर। आपको ऐसा लग रहा है कितना आसान है लाना, इतना आसान नहीं है नंबर लाना, जितना आसान सोच रहे हैं ना, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको पता चल जाएगा। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा टफ सवाल है, ऐसा नहीं है। 65 से 70 अंक लाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, जितना आप आसान समझ रहे हैं, बहुत लोग हल्का में लेते हैं। अभी भी वक्त है, समय है, जितना अच्छा से आप पढ़ाई कर लीजिएगा उतना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए आपको जानकारी होगी 2026 से 8वीं वेतन कमीशन लागू होने वाली है। 8वीं वेतन कमीशन के माने मतलब है कि समझिए कि आपका जो पेमेंट है, जहां पे 35-40 हजार मिलती थी, वहां से बढ़ के आपका स्टार्टिंग जो सैलरी है 50-55 हजार हो जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी। आप देख लीजिएगा MP पुलिस में। और आपको जानकारी के लिए जितना भी पुलिस के भर्ती आती है, बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑल इंडिया कहीं स्टेट पुलिस के बहाली आती है, लेकिन ओनली मध्य प्रदेश पुलिस ऐसा है जहां पे ग्रुप C लेवल की भर्ती है। और जगह पे ग्रुप D लेवल की भर्ती होती है पुलिस का, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में ग्रुप C लेवल का भर्ती होती है। ग्रुप D लेवल से हर बार 15,000, 10,000, 20,000 ज़्यादा पेमेंट रहती है ग्रुप C लेवल का। ग्रुप B में उससे ज़्यादा रहेगी, 20,000, 25,000। ग्रुप A लेवल में ऐसा आपको जानकारी होगी, आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ग्रुप C लेवल का भर्ती होता है MP पुलिस में, और इसमें इतना अच्छा मौका देखने को मिला है, इस बार हाथ से गवाइएगा ना तो कतई बता रहे हैं बहुत पछताइएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समय जो अगर आप बर्बाद करेंगे तो यकीन मानिए समय आपको बर्बाद कर देगा। जो अभी आपके पास समय चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इस कीमती समय को महत्व दीजिए और एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा किसी भी हाल में। जितना मेरे से हेल्प बन रहा था उतना मैं हेल्प करने का प्रयास किया हूँ। हालांकि मेरे पास सैकड़ों प्लस कमेंट आ चुके हैं, सर एग्जाम कैसे क्लियर करें, इसी को देखते हुए मैं आप तक PDF में दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट वगैरह भी कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।